था कि फोर्थ यूनिट हमारा जो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम या कहे तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम शुरू करने वाले थे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा भी था और आपको याद हो तो काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बताए थे कल। इवन हमने थ्योरी ऑफ मशीन में जो मैकेनिज्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम बताए थे वहां से भी आपको कुछ टॉपिक या कुछ पार्ट उठा करके समझाए थे। तो आज फिर से एक बार हम बता दें कि बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द number of independent coordinate system that define the motion of a particle या motion of a mechanical system। अब थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ते थे तो इसी को बोलते थे मोशन ऑफ मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हमने कल आपको बताया था, बड़ा ही सुंदर तरीके से बताया था कि जो है बताए तो बहुत कुछ थे लेकिन आप सिंपल सा याद रखिए। अब जो है हमारे पास उतना समय नहीं है क्योंकि आज हम क्लास शुरू करेंगे। हमने कल बताया था कि कोई भी आपका सिस्टम है, यदि इसमें आपको मास सिंगल मास दिया है, ठीक ना, और इस मास की डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो रही है आपकी, ठीक ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है एक्स। अब ये एक्स डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स कि ये जो आपका मास है या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। टू एंड फ्रो मोशन इज ओनली पॉसिबल। तो इस पार्ट को हम लोगों ने कल बोला था, आपने बोला था कि सर ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। क्या है ये? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। और यही चीज हम लोग आज जो है पढ़ेंगे, ठीक ना, कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या होता है और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या होता है। अब इसी में हमने आपको बताया था कि ये तो सिंगल सिस्टम है आपका, ठीक ना। अब व्हाट अबाउट द डबल सिस्टम ट्रिपल सिस्टम, दैट मीन्स कि डबल सिस्टम कहने का मतलब कि आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम में डबल ट्रिपल सिस्टम का मतलब क्या है, ठीक ना। तो अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब जैसे आपका ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था, इसी को यदि हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ये आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, यहाँ से एक मास लगा दिए, फिर एक स्प्रिंग, फिर एक मास यहाँ लगा दिए। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर दो मास हो गया। ध्यान दीजिए क्या हो गया, मास m1 और मास m2 हो गया कि नहीं। ये हो गया आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। कल हमने इसको समझाया था, इसके इक्वेशन को भी हमने कल देखा था। आज थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि देखेंगे ही और पढ़ेंगे, ठीक ना। और आई थिंक जो मैं ये अभी इस तरह से कुछ आपको बना करके बताता हूँ, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है शायद आपके लिए। हमारे लिए तो थोड़ा सा टफ ही है एक तरह से, लेकिन आपके लिए ये कंफर्टेबल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक ना। आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें राम कहानी हमने बताया था आपको। क्या बताए थे? बहुत दिनों के बाद आयुषी का दर्शन हो रहा है। चलिए, तो ये सब राम कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी राम कहानी के जो है सिलसिले में हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम कल देखा था। अब आज जो है, अच्छा ये सब भी हम पूरा आपको समझा चुके हैं कल कि ये जो है आपका स्प्रिंग मास टेम्पर सिस्टम जो है, और इसका इक्वेशन भी कल हमने बताया था। इक्वेशन यदि हम बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो क्या है, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ये फ्री वाइब्रेशन के लिए। और यही यदि फोर्स वाइब्रेशन के लिए होगा तो क्या होगा बताइए, किसी को याद है फोर्स वाइब्रेशन के लिए? यस सर, याद है सर, लास्ट में एफ नॉट एफ साइन ई लग जाएगा बहुत सर, बढ़िया, साइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। ठीक है, तो अब जो है लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद है आप लोग को। अब ये हमने आपको समझाया था डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पर कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है, कि यहाँ पर आप सिर्फ सिंगल मूवमेंट दे सकते हैं ऊपर या नीचे, ठीक है। यहाँ जो भी आप मूवमेंट देखेंगे देयर इज ओनली सिंगल मूवमेंट,
ठीक है। अब सिंगल मूवमेंट के बाद जो है अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये टू मूवमेंट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिनेमा दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इस सिनेमा को समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको जाते जाते हमने एक बहुत अच्छा क्लू दिया था और उसको जिंदगी भर याद रखिएगा। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि जब वाइब्रेशन की बात हो, ठीक है ना, आप डेफिनेशन भले याद कीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज टेक्निकल डेफिनेशन, बट ट्रिक जो है क्या बोलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए। आप कहाँ से ये फाइंड आउट करते रहेंगे कितना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कितना कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, ये तो तभी पता चलेगा जब आप इक्वेशन बनाएंगे। यदि सिंगल इक्वेशन बनता है तो क्या हो जाएगा आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू इक्वेशन बनता है टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, थ्री बनता है तो थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब कि पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। और हमने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि आपको कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। आपको सिंपल किसी भी सिस्टम में आप नंबर ऑफ मास देख लीजिए कितना है, नंबर ऑफ मास देख लीजिए कितना है, दैट नंबर ऑफ मास विल डिफाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ मास कितना है। आप खुद देखिए, मैं इस चीज को कल बहुत अच्छे से बताया था। यहाँ देखिए नंबर ऑफ मास कितना है, यहाँ देखिए एक रोटर यहाँ है, एक रोटर यहाँ है, ये आर द डिस्क और रोटर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मास कितना है यहाँ पर बेटा, टू। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, टू, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, टू, ठीक है। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल और दिए थे। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पर हम जो है मैथमेटिकली समझाने की कोशिश किए हैं कि ये जो है आपका कोई लिंक है एंड इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एंड वंस you compress the spring or elongate the spring, whatever be the condition, that will be only one kind of movement, that is here there is hinge। तो मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट हमेशा इसका या तो ऐसे होगा, ठीक है ना, या ऊपर में होगा, ठीक है ना। या तो ऊपर जाएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, यही होगा ना। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए अब इधर एक मूवमेंट हो सकता है, एक इधर। अच्छा इधर का थीटा क्या बराबर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि जी को हम फिक्स कर देते हैं, जी को फिक्स कर देते हैं तब तो हमारा थीटा दोनों साइड बराबर हो जाएगा। यदि जी को फिक्स नहीं करेंगे तो ये दोनों साइड बराबर नहीं होगा, तब उस कंडीशन में ये टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आप पहले वाले में देख ही रहे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यहाँ पर हम ये मान कर चलते हैं कि जी इज फिक्स्ड, जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज फिक्स्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। क्योंकि तो थीटा इधर और थीटा इधर दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। यदि जी फिक्स नहीं होगा तो हमने आपको बताया कि थीटा दोनों साइड डिफरेंट होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम टू, ठीक है। और वन या वन से ज्यादा जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। क्या बोलते हैं, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। तो अब इसको जो है हमने जो है कल तो डिफाइन किया था, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। सिंपल सा यहाँ देखिए लॉजिक, यह नंबर ऑफ मास कितना है, 1 एंड 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, एक सिंगल मास यहाँ पे है, दूसरा मास यहाँ पे ये, और उसके लिए मोशन यहाँ पे हो रहा है, ये बॉब यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक ना। यदि बॉब लटका हुआ है, एक कोई मास लटका हुआ है, ठीक ना, with the help of point of suspension,
So it is called basically 2 degree of freedom. So technically or mathematically, you can also find with the help of number of degree of freedom of any system. System equal to number of mass in the system. Number of कितना mass है and number of possible type of motion of each mass. Number of possible type of motion of each mass. That will be called total degree of freedom of any mechanical system. ठीक है. अब उसी तरह से ये यहाँ देख लीजिए. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अब जो है हमको ये जानना जरूरी है कि इक्वेशन कैसे बनेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कैसे आएगा. ठीक है. यहाँ पर थोड़ा सा जो है समझिएगा, इसको जो है समझाने की कोशिश करते हैं. अब देखिए यहाँ पर बेसिकली यह सिस्टम आप देख पा रहे होंगे, ठीक है. ये जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक मास और ये दूसरा मास. ठीक है. अब इन दोनों मास में, ठीक है ना, आप चाहें तो अपने स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेना बेटा. थोड़ा सा जूम कर लोगे आप तो ये अच्छे से दिखेगा. देखो मैं भी कोशिश करता हूँ जूम करने की. तो मैं थोड़ा सा कुछ लिख करके आपको बता पाऊंगा. यहाँ पे आई थिंक कि अब सभी को दिख रहा होगा, ठीक ना. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, एक चीज समझिएगा. यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ जो है ये आपका मास m1 है, मास m2 है. इसी इक्वेशन को आज बेसिकली हम लोग जो है डेराइव करने वाले हैं. इसमें देखिए डैम्पर यूज हुआ है. ठीक है. क्या है, डैम्पर यूज हुआ है. हम डैम्पर को आज हटा करके तब यूज करेंगे. विदाउट डैम्पर वाला आज पढ़ेंगे और कल होगा तो डैम्पर वाला पढ़ लेंगे. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पर ये दो मास है, ये दोनों साइड क्या है, फिक्स है. ये डैम्पर है C1, C2 एंड C3. स्प्रिंग स्टिफनेस K1, K2, K3 और मास M1 एंड M2. ठीक है. अब इसके ऊपर फोर्स हमने लगाया है, ठीक है ना. हार्मोनिक फोर्स किसको बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा, हार्मोनिक फोर्स. अब ये हार्मोनिक फोर्स आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो है इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में लग रहा है. इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में. तो राइट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में होगा. ठीक है. और इन द सिमिलर वे M2 पे भी आप राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं तो क्या होगा, राइट डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फ्री बॉडी डायग्राम. डिग्री ऑफ फ्रीडम को उल्टा कर दीजिए तो फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा. फ्री बॉडी डायग्राम हमें हर एक मास की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, तो 2. क्योंकि मास कितना है यहाँ पे, 2 मास है, 1 और 2. ठीक है. अब इसका जो है यहाँ पर हमने ब्रेक किया है. क्या ब्रेक किया है, फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक ना. इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक ना. अब दिख रहा है सभी को, ठीक ना. अब अभी भी नहीं दिख रहा है तो फिर जो है देखने की जो है जरूरत नहीं है या आप देख नहीं रहे हैं. ठीक है. अब इससे ज्यादा हम जो है इसको जूम नहीं कर पाएंगे. अब ध्यान दीजिए, ये देखिए मास M1 पे, ठीक ना, राइट डायरेक्शन में जैसा कि स्प्रिंग में दिख रहा था, लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स लगा है, स्प्रिंग फोर्स K1x1 और ये डैम्पिंग फोर्स C1x1 डॉट. राइट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स में क्या हो जाएगा, K2. K2 क्या है, बीच वाला है, ये वाला है K2. ठीक है ना. ये जो है आपका K2 यहाँ पर है. ठीक है ना.
अब यहाँ पर आप जो है देखेंगे, ये ना क्या देखेंगे, यहाँ K2 हो गया। अब इस K2 को जो है सबसे पहले 2 वाले के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट, और यही फोर्स जितना M1 पे राइट साइड में लगेगा उतना ही M2 पे K2 के चलते लेफ्ट साइड में लगेगा, और राइट साइड में क्या हो गया K3 X3 X2, ठीक ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो बीच वाला स्प्रिंग है आपका, ये जो बीच वाला स्प्रिंग जो आप देख रहे हैं, बेसिकली वहां पे क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ, है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, कितना x2 माइनस x1, इसका डिस्प्लेसमेंट x1, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x2, ठीक ना। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, और यही अभी तो राइट साइड में जा रहा था, ये जो है आप देखेंगे ये दोनों मास जो है मूव कहाँ कर रहा है, राइट साइड में। यही यदि लेफ्ट साइड में मूवमेंट लेगा क्या होगा, मान लीजिए ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, ठीक ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और कितना से कंप्रेस हो जाएगा, तो x2 प्लस x1 हो जाएगा, x2 प्लस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम आई थिंक आप समझिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। नहीं डाउट है तो हम समझेंगे, यदि कोई कुछ नहीं पूछ रहा है तो हम यही मानकर चलेंगे कि आप सबको ये चीज समझ में आ गया। आगे बढ़े तब। अब यहाँ पर इस सिस्टम को देखिएगा, इस सिस्टम के लिए हम इक्वेशन डेराइव करना चाहते हैं, बेसिकली क्या चाहते हैं हम, इक्वेशन डेराइव करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आई थिंक सभी को, इसको हम थोड़ा सा जो है ना ब्रेक करना चाहते हैं, 1 मिनट आप रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा हम ये लेकर के। अब देखिए यहाँ पर आई थिंक सभी को ये दिख रहा होगा, अब थोड़ा सा हम इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक ना, क्योंकि जब तक इक्वेशन नहीं लिखेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। चलिए अब देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये डायग्राम को ही जो है सबसे पहले इस डायग्राम को क्या करना है, हमें इक्वेशन करना चाहते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है अभी आपके पास, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, क्योंकि मास कितना है यहाँ पर आपका, 2 मास है। ठीक है, अब जो है ये जो 2 मास है, अब इसको इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं, तो इक्वेशन क्या होगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कि क्या है आपकी x1। ठीक है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या है, x1, इसकी x1 और इसकी x2। ठीक है, और स्प्रिंग स्टिफनेस जो है इसकी क्या दी हुई है, K1, और इसकी K मान लेते हैं, और इसकी K2। आपको दिख रहा हो तो सही है, नहीं दिख रहा हो तो आप ध्यान दीजिएगा। K1, K एंड K2। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे इसका, अब फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप तोड़ेंगे, एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम तोड़ करके आपको हम बताते हैं, ठीक ना। सबसे पहले मास m1 का यदि हम तोड़े, यहाँ पे तोड़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये मास क्या है m1। ठीक है, मास m1 पे, ठीक ना, सबसे पहले आपने इधर दिया है क्या, क्या दिया है आप इधर फोर्स लगाए हैं, कौन सा, m1 x1, m1 x1 डबल डॉट, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। ठीक है, उसके बाद इसी डायरेक्शन में आप एक और फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर K1 एंड K2 दोनों फोर्स है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर K और ये K2 दोनों फोर्स है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, K1 अब प्लस K इंटू x1, K1 प्लस K इंटू x1, या इसको और ब्रेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू, या स्प्रिंग फोर्स में, एक मिनट इसको हटा दें, क्या हो जाएगा आपका दूसरा फोर्स, क्या हो जाएगा आपका K इंटू x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और इसके इधर भी फोर्स लगेगा, और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स K1 इंटू x1, क्या हो जाएगा K1 इंटू x1। ठीक है, अब उसी तरह से जो है हम दूसरे साइड भी तोड़ देंगे, दूसरे वाले मास को, दूसरे वाले मास को जब आप तोड़ेंगे, ठीक है ना, वो भी इधर फोर्स लगाएगा और कुछ इधर फोर्स लगाएगा। इधर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी दी स्प्रिंग फोर्स ओनली। स्प्रिंग फोर्स इधर क्या हो जाएगा, K इक्वल टू x2 माइनस x1, ध्यान रखिएगा K x2 माइनस x1। ठीक है, इसमें क्या था, इस साइड K जो है x1 माइनस x2, x2 माइनस x1, और x2 माइनस, ये जितना राइट साइड में लगाएगा उतना ही दूसरा वाला मास लेफ्ट साइड में लगाएगा, और वही जो है इधर क्या हो जाएगा m2 x2 डबल डॉट, ठीक है ना, और स्प्रिंग फोर्स कितना है इधर K2, आपने कितना माना था K2, दूसरा फोर्स लग जाएगा प्लस कर लीजिए K2 x2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको जो है हम अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब नेट इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन करके आएगा हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नेट पूरा का पूरा इक्वेशन बना रहे हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन जो बन करके आएगा आपका, इसका पहले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम हमने ब्रेकआउट किया था, और दूसरे वाले का, अब अभी यदि आप स्क्रीनशॉट लिए हो जो फ्री बॉडी डायग्राम का, तो उसको ध्यान दीजिए कि क्या आएगा, तो m1 और x1 डॉट डबल डॉट, ये क्या हो गया आपका इनर्शिया फोर्स, प्लस, अब क्या हो जाएगा, प्लस में क्या किए थे, ये बीच वाला इधर राइट साइड का
कितना है के, और स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और इधर लेफ्ट साइड में क्या है k1 x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा वाला इक्वेशन, एक मिनट आप एक काम करते हैं बेटा, इट वुड बी मच बेटर इफ आई शेयर व्हाइट बोर्ड, वेट फॉर ए मोमेंट प्लीज। ठीक है, अब ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन जो है हम थोड़ा लिखना चाहते हैं, इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन क्या हो गया था हमारा, अभी हम लिखे थे मास m1 के लिए, अब थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा हम जो पढ़ाए हैं, तो क्या हो जाएगा m1 x1 डबल डॉट प्लस क्या हो जाएगा k, बीच में कौन कौन आ जाते हैं, m1 x1 डबल डॉट प्लस क्या हो जाएगा k इंटू x1 माइनस x2 और प्लस k1 x1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, k1 x1 इक्वल टू 0। और दूसरे मास का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ये m2 x2 डबल डॉट m2 x2 डबल डॉट प्लस अगेन k, अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 और प्लस क्या हो जाएगा k2 x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, इसका इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ द मास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसको थोड़ा सा घर में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आज जो है बैठे बैठे घर में थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता है व्हाइट बोर्ड पे, तो ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा आप सॉल्व करके इसको चेक करें कि हाँ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वही आ रहा है कि नहीं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट दोनों मास का क्या है x1 एंड x2, तो x1 इक्वल टू आप क्या मान लेंगे यहाँ पे, x1 इक्वल टू जो हम मानते आए हैं बचपन से, क्या x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी, ओमेगा है ध्यान दीजिएगा, ओमेगा टी, अब प्लस क्या हो जाएगा हाई फेज एंगल। ठीक है, और x2 इसी तरह से, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी, हेलो ओमेगा टी और प्लस सर, हाई। ठीक है ना, हेलो ये क्या हो जाएगा आपका, हेलो बोलिए बेटा, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या। सर, डेरिवेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपने पहला जो हमने डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम है आपके पास, अपने कॉपी पे लिखा था। नो सर। या तो कॉपी पे लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो, तभी समझ में आएगा ना। जी सर। तो या तो दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। अब जो है मैं डायग्राम अभी तो मैं भी डिलीट कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम एक बार बना करके फिर से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मैं बना करके दिखा देता हूँ, यही था ना आपके पास, ये स्प्रिंग था, इसको सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दूसरा स्प्रिंग था और ये दूसरा मास था, फिर एक स्प्रिंग था और ये इधर फिक्स था, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर ये मास m1 था बेटा और ये मास m2 था, ठीक है। अच्छी बात है, जिनको दिक्कत आ रही है वो पूछा कीजिए, आप पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो समझ रहा है। और ये स्प्रिंग स्टिफनेस क्या क्या लिखे थे इधर, K1 और ये K और ये K2, ठीक है।
अब यहीं पे मैं आपको ये अब हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम था, इसको डिस्प्लेसमेंट किधर दिए, इधर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट किधर दिए हैं, इस साइड में दिया है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है x1 और ये क्या है बेटा x2, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया था, क्या ड्रॉ किए थे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है मैं आपको यहाँ पर M1 के लिए करके बता देता हूँ और यहाँ पर M2 के लिए, ठीक ना। यहाँ ये M1 हो गया और ये आपका M2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम फोर्स लगाएंगे, कहाँ लगा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, देखिए समझ में आ रहा होगा, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो एक तो इनर्शिया फोर्स होगा कौन सा, M1 x1 डबल डॉट, ठीक है। और यहाँ पर M2 के लिए होगा M2 और x2 डबल डॉट, होगा या नहीं। अब उसके बाद बचा क्या है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में इधर जब आप लगाएंगे के वाले पे, ये बीच वाले स्प्रिंग में राइट साइड में, तो राइट वाले लेफ्ट साइड में इधर क्या लगेगा बताइए, तो क्या लगेगा, K1 और x1, यही लगेगा ना लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या लगेगा, यहाँ पे K, ठीक ना, और इधर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक ना, x1 और ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस x2, तो K x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस x2। और यहाँ पर जो है सेकेंड मास के लिए इनर्शिया फोर्स इधर लग गया, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, राइट साइड में ही, कितना, K2 x2, और लेफ्ट साइड में भी तो स्प्रिंग फोर्स है, लेफ्ट साइड में भी स्प्रिंग फोर्स है। ये कितना लगेगा, तो ठीक इतना ही लगेगा जितना फर्स्ट वाले पे लग रहा है, प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। मतलब यहाँ यदि हम लिखें, अब कहाँ लिखें, जगह तो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं K और x2 माइनस x1, ठीक है, K x2 माइनस x1 कहाँ पे, M2 पे जो लग रहा है, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ आपका, ठीक है, याद रहेगा बेटा। यस सर, याद रखना। अब आपको क्या कर देना है, ये सारे फोर्स को एक साथ जोड़ देना है और दो वाले को एक साथ जोड़ देना है, ठीक ना। क्या हमने बताया, फर्स्ट वाले को एक साथ जोड़ देना है, सेकेंड वाले को एक साथ जोड़ देना है। तो जो है आपने जो है देखा, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर जोड़ा है, ठीक ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 कुछ नहीं है, सिर्फ ये मास M1 के लिए है और ये मास M2 के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये अब आपको आज घर में सॉल्व करना है, जो कर पाएंगे वो समझ पाएंगे नेक्स्ट क्लास, नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आएगी। अब इसको समझने के लिए क्या करना है आपको बेटा, यहाँ पर x1 की जगह पर A1 sin ओमेगा t प्लस फाइव रखना है और x2 की जगह पर A2 sin ओमेगा t प्लस फाइव रखना है, ठीक ना। क्यों रखना है, ठीक ना, ठीक है सर, क्यों रखना है, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं अभी फिलहाल कि इनिशियली हमें मालूम नहीं है कि M1 और M2 की फ्रीक्वेंसी सेम है या अलग है। तो हम सेम मान लिए है कि अभी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम होगी नहीं, लेकिन हमने अभी फिलहाल एज्यूम कर लिया है और दोनों की फेज एंगल भी फाई मान लिए। तो अब क्या करना है आपको बेटा, ये इक्वेशन 1 एंड 2 दिमाग में रखिएगा। अभी हम एक जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x1 इक्वल टू आपने क्या माना था, A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब ये जो है आपने जो माना ओमेगा टी, ठीक है, फाइव, ये तो x1 और इसकी वेलोसिटी आप निकालेंगे x1 डॉट, क्या हो जाएगा, मतलब dx1/dt, ये क्या हो जाएगा, A1 साइन का dt कितना होता है cos, और ये ओमेगा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा cos और
कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा कि नहीं। अब ये x1 डबल डॉट मतलब एक्सेलरेशन आप निकाल रहे हैं, कॉस का डीसी कितना होता है माइनस साइन, माइनस कितना होता है माइनस साइन, ये माइनस हम बाहर ले लिए माइनस a1 और ये ओमेगा एक पहले से था और ओमेगा एक ओमेगा और बहुआ बन करके बाहर आ जाएगा, ये दो बहुआ मिल जाएंगे, जैसे ही दो बहुआ मिलेंगे ओमेगा स्क्वायर। हाँ तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अब कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन और ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि x1 डबल डॉट मिल गया आपको, x1 डबल डॉट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, आप निकालेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो x1 डबल डॉट का मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि साइन का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ ध्यान दीजिए x1 का वैल्यू निकल गया है और x1 डबल डॉट का वैल्यू निकल गया है, ये जब निकल गया है तो आपको यहाँ पर ये x1 का वैल्यू इक्वेशन में भी रख देंगे, देखिए निकल गया है, और x1 डबल डॉट का और x2 का भी वैल्यू आपने निकाल लिया, जिस तरह से हमने अभी x1 का निकाला है बेटा उसी तरह से x2 का भी आप निकाल लेंगे। इस दोनों इक्वेशन में x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू रख देंगे, इसमें भी और इस वाले में भी, ठीक ना, दोनों में रख देंगे। जब दोनों में रखेंगे आप तो दो इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा दो इक्वेशन। अब इसमें ध्यान दीजिए कि अननोन क्या है और नॉन क्या है, ठीक है ना, क्योंकि हमें अननोन को निकालना है, जिंदगी में हमें जो चीज नहीं मालूम है उसी को मालूम करना है, जो मालूम है वो तो अच्छी बात है उसको सहेज करके रखना है, ठीक है ना। तो उसको जो है अब क्या करेंगे इस दो इक्वेशन में सबसे पहले देखेंगे कि क्या अननोन है, क्या हम निकालने जा रहे हैं। हमें जो निकालने वाली जो बात है यही दो चीज निकालना है, एक तो A1 और A2 जो एम्पलीट्यूड है, मतलब कि हमारा वाइब्रेशन जो होगा यही है ना वाइब्रेशन, ऐसा कुछ होगा वाइब्रेशन जब भी होगा, ठीक ना, और ये ऐसे हमारा एम्पलीट्यूड बनेगा, ठीक ना। एम्पलीट्यूड कहे तो ये जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, कौन सा, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यही है ना एम्पलीट्यूड, ठीक ना। ये किसका है, एक मास 1 का है, इस तरह का कुछ बनेगा, ये A1 लिख देते हैं, ये क्या हो गया A1, और उसी तरह से आपका जो है मास M2 का बनेगा, M2 का मान लीजिए कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं, और मास M2 का भी जो है कुछ एक्सेलरेशन होगा, ये मान लीजिए क्या सॉरी एक्सेलरेशन बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड A2। तो आपको सबसे पहले A1 और A2 निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है ओमेगा। तो अब चूंकि इक्वेशन जो बन करके आएगा आपका वह बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनेगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बनेगा तो आप ये देख लीजिए, अभी अभी आप बताए हैं, आप खुद ही बताए हैं, ये देखिए x1 डबल डॉट का वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, तो ओमेगा स्क्वायर के टर्म में ही आपका ये इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन एक हम लिख देते हैं डायरेक्ट, जो बन करके आएगा वो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन करके आएगा। पहला इक्वेशन जो आएगा आपका आएगा माइनस माइनस m1 a1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, पहला इक्वेशन, और उसके बाद जो बन करके आएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कहीं आ नहीं रहा है तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस a2 के प्लस a1 के प्लस a1 k1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन आएगा। और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा आपका माइनस m2 a2 ओमेगा स्क्वायर, m2 a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 k2 प्लस a2 k और माइनस a1 k इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन निकल करके आएगा बेटा, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे नेक्स्ट क्लास से, जब भी आप बैठो, आज भी कुछ बच्चे बैठे होंगे जो कॉपी लेकर के बैठे होंगे, इसको लिखते जाया करो, है ना, लिख लोगे तो काफी बेनिफिशियल होगा। अब क्या करना है बेटा यहाँ पर आपको
यहाँ पर A1 और A2 को कॉमन लेना है। A1 को कॉमन लोगे तो कुछ आएगा अंदर, फिर प्लस A2 को कॉमन लोगे तो कुछ अंदर आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से यहाँ भी A1 कॉमन लोगे कुछ अंदर आएगा, प्लस A2 जब कॉमन लोगे तो कुछ अंदर आएगा और इक्वल टू 0। अब ध्यान दो आप, यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसा नहीं है किसी भी इक्वेशन में जो विदाउट A1 और A2 का हो। A1 नहीं तो A2, A2 नहीं तो A1, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये जब इक्वेशन आपका मिल जाएगा, क्या जब ये इक्वेशन मिल जाएगा A1 और A2 के टर्म में, इससे मिलेगा एक आपको डिटरमिनेंट, ठीक है ना, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वेशन आप पढ़े होगे, ठीक है ना। A1 को इधर कैंसिल कर लेंगे और A2 कैंसिल मतलब A2 वाले को एक साथ ले लेंगे, A1 वाले को एक साथ ले लेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ किस तरह का इक्वेशन आएगा आपका जब आप इक्वेशन बनाएंगे। ये मैट्रिक्स बन करके आएगा, ठीक है ना। और मैट्रिक्स में क्या आएगा आपका, सबसे पहले K1 को जब आप कॉमन लेंगे तो K1 प्लस K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और इधर माइनस K, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस K, और इधर इक्वेशन बनेगा आपका K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ जाएगा A1 और इधर A2, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये बन जाएगा आपका मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, अब आप पढ़ चुके हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, क्या पढ़ते आ रहे हो, मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। तो मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं, तो दिस मल्टीप्लाइड इनटू दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इसका जो है एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला इक्वेशन, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करोगे आप, इक्वेशन क्या निकल करके आएगा, ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आएगा। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आएगा। उस इक्वेशन को मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। वो जब आप इक्वेशन आपका आएगा, वो इक्वेशन आएगा कुछ ओमेगा ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है ना, ओमेगा टू द पावर ओमेगा टू द पावर 4 माइनस, ठीक है ना, और पूरा ब्रैकेट K प्लस K2 अपन M2 प्लस K1 प्लस K अपन M1 ब्रैकेट बंद, ठीक है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या हो गया K1 K2 प्लस K1 K प्लस K K2 अपन M1 M2 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर यदि आप ध्यान देते हो, ये ओमेगा स्क्वायर के टर्म में ओमेगा टू द पावर 4 हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ले लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगा कि यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर का कोई वैल्यू निकल करके आएगा, आएगा कि नहीं, और ओमेगा स्क्वायर का दो वैल्यू निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा, और जब आप निकालोगे ये दो वैल्यू कौन से निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकल करके आएगा, दो रूट आएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर और ओमेगा 2 का स्क्वायर, आएगा कि नहीं। और आप ध्यान देंगे तो ओमेगा 1 का स्क्वायर का जो वैल्यू निकल करके आएगा दैट विल कम K बाई M, और ये आएगा आपका 3K बाई M। अरे बात समझ में। और यही ओमेगा 1 जब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट K बाई M। उसी तरह से यहाँ पर जब आप ओमेगा 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट K बाई M।
सॉरी 3k/m है, 3 लिखना भूल गया, 3। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा किसका, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका एक फ्रीक्वेंसी क्या आ गया k/m, दूसरा आ गया 3k/m। कब आया, जब हम इसको मान लिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेट m1 = m2 = m है। ठीक है, और k1 = k2 = k है, ठीक है ना, मतलब कि स्प्रिंग स्टिफनेस सबका इक्वल है और मास भी सबका इक्वल है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन आपने देखा, ठीक है ना, कौन सा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपने देखा ω⁴, यहाँ पर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जब न्यूमेरिकल दिया रहेगा तब तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे और यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे। यदि नहीं दिया रहेगा वैल्यू, उस कंडीशन में बहुत जरूरी है कि ये तो अभी हम आइडियल कंडीशन में m1 m2 m1 सब को इक्वल हमने मान लिया है, ठीक ना, अपने सुविधा के लिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये सुविधा आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज यहीं तक। आज हम लोगों ने देखा कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इस तरह से इक्वेशन निकालते हैं। कल हम लोग, और ये भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है। यदि कोई पूछता है कि क्या है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, ये इक्वेशन जो है किसका है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम फॉर अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। उसी तरह से डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन फॉर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है इसको आप थोड़ा सा घर में पढ़ेंगे, बनाएंगे, क्योंकि जब तक नहीं बनाएंगे ना बेटा, मज़ा नहीं आएगा। जब तक नहीं आप पढ़ेंगे, जब तक आप नहीं बनाएंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा बनाइएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लीजिए, ठीक है। किसी को डाउट बेटा, मयंक, दुर्गेश, हाँ बेटा, कोई डाउट? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग क्लास एंड करते हैं, कल इसी वक्त पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को सादर धन्यवाद, और सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा सा